नीतीश कुमार को अब दोषी बना देंगे अगर बिहार में मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो। 19 साल में नहीं हुआ तब हो जाएगा। नीतीश कुमार को अब दोषी बना देंगे अगर बिहार में मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो। 19 साल में नहीं हुआ तब हो जाएगा। जब 19 साल में सब हम लोगों ने जनसंहार रोक दिया, दंगा रोक दिया, लूटपाट रोक दिया, भ्रष्टाचार रोक दिया, तो अब एगो नए सिरे से हो रहा है। इस देश पर रहने वाले किसी भी जाति बिरादरी, किसी भी वर्ग को सबका अधिकार है, सबका संविधान पर अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बिहार में संग्राम छिड़ चुका है। जिस तरीके से अररिया के सांसद वहां बयान देते हैं कि यहां रहना होगा तो हिंदू होना होगा, सारे समाज को हिंदू बनना होगा, लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरीके से आधी रात को बयान देते हैं उसके बाद से बिहार की राजनीति में भूकंप मच जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करते हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जिस तरीके जदयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी। भगवान सिंह कुशवाहा जी, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को अब दोषी बना देंगे अगर बिहार में मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो। 19 साल में नहीं हुआ तब हो जाएगा। अब कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार के रहते कोई कुछ होने वाला है? ये जो बोल रहे हैं, बोलते हैं तो विपक्ष में है तो क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे? अच्छा। अरे 19 साल की हुकूमत है ना। अच्छा। जब 19 साल में सब हम लोगों ने जनसंहार रोक दिया, दंगा रोक दिया, लूटपाट रोक दिया, भ्रष्टाचार रोक दिया, तो अब एगो नए सिरे से हो रहा है। तो गिरिराज सिंह घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, हर आदमी को अधिकार है। सलमान के गढ़ में वहाँ के सांसद ना, लेकिन आप नहीं ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, सही तोड़ मोड़ करके बयान कर रहा है। एक बात जान लीजिए, गिरिराज सिंह यदि बोले हैं तो उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकती है। नहीं बोले, अररिया से सांसद बोले। हाँ, तो अररिया का सांसद बीजेपी का ना है। जी बिल्कुल। तो बोलने के लिए कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलने के लिए ही पैदा लिया है। अच्छा। ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है। तो देश का जो संविधान लिखा है अम्बेडकर साहब ने, तो उसमें है कभी हिंदू मुसलमान की चर्चा है? और चर्चा है तो दंगा के लिए चर्चा है। इस देश पर रहने वाले किसी भी जाति बिरादरी, किसी भी वर्ग को सबका अधिकार है, सबका संविधान पर अधिकार है। मतलब इस बयान से मुसलमानों पर कोई असर क्या नहीं? मतलब है? मुसलमान बेवकूफ़ है, सब समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, और दुनिया की बात करते, खाली देश की बात नहीं करते। देश और दुनिया में जितना मुसलमान बिहार में सुरक्षित है, देश के किसी राज्य और दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, कहीं भी नहीं। यहाँ इतना सुरक्षित है, उनके लिए चलाई जा रही 105 योजनाएं चलाई जा रही है। मुसलमान का बेटा IAS IPS जो बन रहा है, सबसे ज़्यादा बिहार से बन रहा, टीचर सबसे ज़्यादा बन रहा, दरोगा सबसे ज़्यादा बन रहा, सिपाही सबसे ज़्यादा बन रहा। आंकड़ा तो निकाल करके देखिए। और मुसलमान के बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने अलग से व्यवस्था की है। तालीमी मरकज की बहाली हुई है। मुस्लिम के स्कूल में, उर्दू स्कूल में जा कर के शिक्षा देगा निःशुल्क, और हम पैसा देते हैं, सरकार उसको 22,000 तनख्वाह देती है। लालू प्रसाद क्या मदरसा की स्थिति थी जानते हो? मदरसा ढाल ढिमलाइल था, कोई पढ़ने नहीं जाता था। आज हम लोगों ने उसको सुसज्जित कर दिया, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, कंप्यूटर से लैस किया जा रहा है। किसी भी राज्य में नहीं है। पड़ोसी राज्य है बंगाल, वहाँ भी देख लीजिए, झारखंड, यही सब कुछ हो रहा है। यदि मुसलमान भाई लोग को इन्हें उन्हें जा रहे हैं तो धरती खोद के रोना पड़ेगा। जितना हम लोग काम कर रहे हैं मुस्लिम भाई लेके, हम तो इसलिए उनके बोलते हैं कि फिर वहीं आप लोग लाना चाहते हैं। कितना दंगा होता था भागलपुर के दंगा में, कितने कौन लोग मारे गए थे? मुस्लिम मारे गए थे। दंगा कराने वाले कौन हो? तो RJD के नेता लोग था। तब फिर ये लोग उसकाना चाहते हैं, लेकिन बाजा बाजेगा नहीं। नीतीश कुमार की पुलिस टाइट है, प्रशासन टाइट है। प्रशासन पर भी आरोप लगाते हैं, क्योंकि प्रशासन सोई रहती, नीतीश कुमार की बात नहीं मानते। वो सोते हैं तो दुनिया सोता है, तो वो लोग सोते हैं इसलिए। वो सो रहे हैं तो लगता है कि दुनिया सो रही है। कहने के लिए कहने दीजिए, उनका नोटिस कौन लेने जा रहा है? कह रहे हैं बिहार में उपचुनाव को लेकर भी डंका बजेगा और झारखंड में विधानसभा में भी डंका गए थे कि हम 50-50 चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। झामुमो से 6 को तो दिया। कह रहे हैं हमारी सहमति है, तो जाए, जीत के आवे। डंका नहीं बजेगा? कहाँ से डंका बजेगा? डंका है ये नहीं है, बजेगा कहाँ? डंका है ये नहीं ना,
और बिहार में क्या होगा? बिना डंके के बजा रहा है लोग। फिर बिहार में चारों सीटों पर क्या होगा? चारों पर तो एनडीए जीत के बैठा हुआ कह रहे हैं पहले से 3 है, चौथा भी हमारे ही खाते में अरे हम आने वाला बता दे, कहने के लिए तो बोलेंगे कि लोकसभा में नहीं बोल रहे थे 50-50। लेकिन वो तो कह है कि मैंने बुला के लोकसभा इस बार बोले 30 थे, सीट आया है। लोकसभा में बोले थे ना कि 50-50, तो कौ को जीते। मतलब इस बार मैंने सफाया पूछ लीजिए उनसे, तो ये ऐसे ही बोलते हैं, नहीं बोलेगा तो टीआरपी किसे उनका बढ़ेगा, कौन विश्वास करेगा। अच्छा, टीआरपी के लिए ऐसे तब यही काम के लिए बोलते हैं। आपकी हम डंका लोग काम के लिए वोट मांगे, वो किस पर वोट मांगे? वो भी 17 महीनों का कार्यकाल बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने साल 17 साल से कहाँ क्या सोए थे? कर दिए वो? नौकरी की बात कर रहे हैं। वो दिए ना नौकरी। तो आखिर कहा जा रहा है कि कार्यकाल में ही हुआ ना? उप मुख्यमंत्री का पावर है नौकरी देने का। कैबिनेट का अध्यक्ष नीतीश कुमार होता है ना, मुख्यमंत्री होता है ना। तो विभाग का मंत्रियों नहीं था, शिक्षा विभाग के मंत्री भी दूसरा कोई था। और आज भी जब वैकेंसी आ रही है आपकी तो कह रहे हैं हमारा कार्यकाल में सब अभी लिखा बोल हुआ रहे है। हैं भाई, वैकेंसी तो सरकार निकालती है, विभाग निकालता है। लेकिन अभी डंका तो बजेगा। 10 लाख लोग की नौकरी होने जा रही है स्वास्थ्य विभाग में, तनिका है बहाली। मतलब नीतीश कुमार का ही डंका कर बज रहा है। देना है, 13-14 लाख लोगों को नौकरी दे देना है, रोजगार भी देना है, सब रोजगार कुछ हो देना रहा है। है। 25 सब गांव को रोड से जोड़ना है, सब स्कूल को 10+2 कर दिया गया। और अब की बार सरकार बनेगी तो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रत्येक पंचायत में डिग्री कॉलेज होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा भगवान। कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान सिंह कुशवाहा जी को। आप सुन रहे थे, डंका बजेगा। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुखिया होंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जलवा रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान से कुछ नहीं होने वाला, कोई संग्राम नहीं होगा। हिंदू भाई जो है वो सब कुछ जानते हैं और मुसलमान भाई के साथ रहते हैं और सब कुछ नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन देखना होगा इस बयान के बाद क्या कुछ संग्राम छिड़ता है, क्या सभी लोग सही रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।